का भाई विभीषण आपसे शरण मांगता है। मैं है रावण का भाई विभीषण। हाँ भगवान, परंतु उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ और वो लंका छोड़ने पर मजबूर हुआ? सुना है विभीषण रावण के इस काम से खुश नहीं था और उनको लड़ाई से बाहर रखना चाहता था, जिससे दोनों में तकरार हो गया। रावण के क्रोध का पारा पूरे 104 हो गया और उसने आज्ञा दी और इस क्षण लंका सीमा से निकाल दिया। तो आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में काबिले इतबार है? यह विषय ऐसा नहीं जिसका निश्चय केवल मेरी सम्मति से कर लिया जाए, बल्कि बेहतर है इसके संबंध में सबसे सलाह दी जाए। चाचा का तुम्हारा बिल्कुल सही है, मेरी सम्मति भी यही है। विभीषण ने मुक्ति से नहीं हमारे पास आया है, परंतु उसने यहाँ केवल एक पाखंड बनाया है। इस समस्या पर जरा अच्छे प्रकार से विचार कर लिया जाए और सोच समझकर उन पर एतबार करना चाहिए। मेरे विचार से हनुमान जी की राय ले लेनी चाहिए। वो तो कुछ सह नहीं सकता, किंतु हाँ इतना कहे बिना रह नहीं सकता। यदि विभीषण उस समय मेरे प्राण ना बचाता तो मैं जिंदा लौटकर नहीं आता। मेरा आपकी राय से कोई विरोध नहीं है। मेरा मन साक्षी देता है विभीषण की नियत बिल्कुल साफ है। यदि मान भी लिया जाए उसका कोई और इरादा हो तो जीवित बचकर कहाँ जाएगा? यह तो सब कुछ सच है, किंतु अब इस बात को अच्छी तरह से विचार कर ले। वह उस रावण का भाई है जिसके कपट की सारे विश्व में दुहाई है। निसंदेह मैं जानता हूं वह रावण का भाई है और रावण उसका भाई है। बहुत अच्छा, यदि आप कहते हैं तो हमें कब इनकार है। तो आप जाइए और उनको आदर सहित ले आइए। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम। भगवान
इस मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। प्यारे विभीषण, आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं आपका सत्कार करने में विवश हूँ। महाराज, जैसा आपको सुना था इससे कई गुना बढ़कर पाया। जिसने अपने शत्रु के सगे भाई को खुले दिल से गले लगाया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा और मरता मरता भी इसका बदला देकर रहूंगा। प्यारे मित्र, यह कोई एहसान नहीं है। जो कोई दुखी पुरुष के साथ हमदर्दी नहीं करता वह इंसान नहीं है। माना कि रावण आपका भाई है और हमारा शत्रु है। महाराज, मैंने उस अभिमानी रावण को बार बार समझाया, किंतु मेरी बातों को उसने हंसी में उड़ाया, उल्टा मुझको कायर बताया। आखिर जब उसे अपने आप मजबूर पाया तो उसने मुझे लंका से निकाल दिया। रावण अपने काल को अपनी गोद में पाल रहा है और अपनी भुजाओं को इस प्रकार काट रहा है। हाँ भाई, जब किसी मनुष्य के नाश होने के दिन आते हैं तो उसके विचार उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि रावण पहले दर्जे का विषय है, इसलिए उसकी बुद्धि मारी गई है। चाहे रावण कितना ही बदचलन भी है, किंतु विभीषण का आना इस समय हमारे लिए एक प्रकार से बड़ा अच्छा शगुन है। हमने भी तो विभीषण जी को इसीलिए शरण दी है, क्योंकि ये रावण के घर का बेटी है, इसलिए हमारे बहुत काम आएगा। और जो काम हम सब मिलकर नहीं कर सकते वह विभीषण अकेला करवाएगा। अच्छा विभीषण जी, हम आज से आपको लंका का राजा बनाते हैं। हूँ सरणी में तेरी संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार रघुराई रे। विभीषण जी, अब आराम कीजिए।
विभीषण जी, अब आपका क्या विचार है और अगली रणनीति बताइए। महाराज, प्रभु मेरी राय में एक बार वहां दूत भेजकर उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। सुग्रीव जी, अब किस सिपह सलार को वहां भेजना चाहिए? मेरी राय में अंगद को वहां भेज देना चाहिए, क्योंकि अंगद पूरा कुशल और सच्चा योद्धा है। ठीक है, राजकुमार अंगद, तुम लंका में जाओ और जैसे भी हो सके रावण को समझाओ। अगर नहीं समझे तो युद्ध का ऐलान कर देना। जो आज्ञा प्रभु। जय